ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है, गौर से समझिए, ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको वेक्टर मेथड से आपको ये प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है, ठीक है, और आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि इनके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नाम रख देते हैं ABCD। क्या नाम रख देते हैं? ABCD। यानी सवाल में आपको सिर्फ इतना दिया हुआ है कि AC परपेंडिकुलर टू BD गिवन, सिर्फ इतना दिया हुआ है। AC क्या है? परपेंडिकुलर टू BD है, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, बेसिकली रोम्बस के लिए क्या प्रूव करना होगा हमें, कि जो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है वो आपस में कैसा होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। अगर ये प्रूव हो गया तो ये रोम्बस बन जाएगा। कोई दिक्कत सवाल समझने में? हाँ, सॉल्यूशन समझने में दिक्कत होगा, लेकिन सवाल समझने में कोई दिक्कत? इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है। ये सवाल जितनी बड़ी ब्रांडिंग करता है ना, ठीक है, कोई तुमसे पूछ देता है कि आप प्रूव करो कि डायगोनल अगर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है तो कोई भी पैरेललोग्राम जो है वो क्या है, रोम्बस में कन्वर्ट कर जाएगा। आप इसको प्रूव करो। देखो, उनको ना सीधा जवाब देना है कि हम देखते हैं वेक्टर को, ठीक है। हम जब वेक्टर को देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो R2 है ये एक तरीके से क्या है, निगेटिव वेक्टर है, और ये R1 है वो एक तरीके से क्या है, पॉजिटिव वेक्टर है। R1 किसके किसके वजह से बन रहा है? इसके और इसके वजह से। R2 किसकी वजह से बन रहा है? इसके और इसके वजह से। हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, कि हियर R1 वेक्टर जो कि वेक्टर AC है, ठीक है, इतना बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। क्या लिख दिए? वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। दूसरा चीज़ यार इधर होगा, दूसरा चीज़, ठीक है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है वेक्टर R2 इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, ठीक है, अपना BD, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा अपना वेक्टर A माइनस वेक्टर B। क्या हो जाएगा ये? वेक्टर A माइनस वेक्टर B। कोई दिक्कत? अब अगर हम इसका वैल्यू निकालें, ठीक है, क्या निकालें? इसका वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा अपना A² प्लस B। ऐसे छोड़ो, ऐसे नहीं होगा। अभी देखो तो दिया हुआ क्या है, AC परपेंडिकुलर टू BD। अब AC परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ AC प्लस गुना मैग्नीट्यूड ऑफ BD गुना 2 AC BD इंटू कॉस थीटा। A डॉट B बराबर क्या होता है? AB कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर है, थीटा अगर 90 डिग्री है तो कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? 0। इसका मतलब पूरा RHS कितना? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A डॉट AC वेक्टर AC डॉट वेक्टर BD बराबर 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ, कोई दिक्कत यहाँ तक में? ये जो 4 लाइन लिखा हूँ बोर्ड में उसमें कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो AC की जगह हम क्या सेट कर दें, वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर 0। हाँ, अभी इसको इससे करते हैं एकदम नॉर्मल अलजेब्रिक मेथड, A डॉट A माइनस B प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B बराबर 0। अर्थात वेक्टर A डॉट वेक्टर A फिर हो जाएगा माइनस
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस माइनस माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी यानी कि 0। अच्छा देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, मेरी बात गौर से सुनना, वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर भी ए है, इसका मतलब ये दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। 1 कैसे होगा? हाँ, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। कैसे करेंगे इसका शॉर्ट देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए गुना मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और यहाँ पर कॉस 0 डिग्री यानी कि ए डॉट ए बराबर ए गुना ए इंटू 1। तो ए डॉट ए कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर होगा। सिमिलरली बी डॉट बी कितना हो जाएगा? और ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा। हाँ, क्योंकि इसमें तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, तो जो ए डॉट बी होगा वही बी डॉट ए का वैल्यू होगा। अब यहाँ पर सेट कर दें कि भैया ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी और यहाँ पर ए डॉट बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। ये कट गया। हाँ, एक जगह बैठो तो हिलो मत बार बार, ठीक है। ये दोनों कट गया तो ख़त्म, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, अर्थात ए बराबर बी। और जब ए बराबर बी क्या कहते हैं प्रूव आ गया, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम किस में है? रोम्बस में कन्वर्ट कर गया, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी प्रूव हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया? एक रोम्बस हो गया। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस पैरेललोग्राम इज रोम्बस। हाँ बोलो, कहाँ पे बाबू? हाँ हाँ, देखो एक वेक्टर अगर इसको देखा जाए तो इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में भाग रहा है? नीचे। तो नीचे भाग रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस। इसका रिजल्टेंट किधर भाग रहा है? ऊपर, तो इसका प्लस। वो सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो गया, एक एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया। ठीक है, प्रोग्राम व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। एरिया निकालना है। क्या होगा इसका एरिया? कैसे करेंगे इसको? एरिया कैसी क्वांटिटी है पहले ये बताओ। यहाँ पर अगर ये फिगर है तो क्या पूछा है? एरिया बेसिकली स्केलर होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ तो सुनो पहले। ठीक है, लेकिन ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया है ना, बस इतना ही है फिगर। या ये कह देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन एडजेसेंट साइड ऑफ, ठीक है, वेक्टर इतना और इतना। ये सवाल को दो तरीके से पूछा जा सकता है। अब सबसे पहले मिटाऊं,
माइनस में 1 ये है। अब देखो इसका जो एरिया होगा, ऊपर लिखता हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 कैसे होगा? कैसे 1 हो जाएगा? अभी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालेंगे पहले। ट्रिक क्या बताए थे? ये मानते हो ना कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कोई लाइन, इस लाइन में कोई दिक्कत? मैं जो ये वर्डिंग यूज किया हूँ कोई प्रॉब्लम? अब वेक्टर ए क्रॉस बी, अब अपना टारगेट क्या है? पहले वेक्टर ए क्रॉस बी निकालना। याद है जब वेक्टर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा तो मैंने क्या कहा कि आई जे के रूप में है, तो सबसे पहले आई जे के लिख देंगे, फिर इसका कंपोनेंट लिख देंगे। इसका कंपोनेंट कितना है? 1। इसका कंपोनेंट यानी इसका कंपोनेंट बोला हूँ, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट। लिखे तो हैं +1। ठीक है, अब देखो फिर क्या बताए थे कि इसको लिखेंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको इससे गुना करेंगे 2, फिर माइनस का साइन देंगे, इसको इससे गुना करेंगे, क्या आएगा? -9। फिर देखो माइनस का साइन देंगे, जे कैप लिखेंगे, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, इसको इससे गुना करेंगे 1, इसको इससे फिर देखो प्लस के क्या दिए, तो इसको इससे करेंगे ना, तो 3 2 जा हो जाए। ये तो फार्मूला ही है, ये तो फार्मूला ही है। हमने क्या बताया था? मान लो कि आई कैप, जे कैप, के कैप, A1 B1 C1 A2 B2 C2 है। कभी क्रॉस प्रोडक्ट वाला या पढ़ता शौक से घर पे तो पता चल जाता है। क्या बताता है? इसको इससे गुना करते हैं, फिर माइनस साइन देते हैं, इसको इससे करते हैं, ये आता था, फिर प्लस का साइन देते थे, फिर कितना आ गया? A1 B2 माइनस B1 A2। ये फार्मूला डिराइव किए थे, वही यूज कर रहे हैं। तो जब इसके बीच में मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, तो माइनस साइन देकर इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब देखो के कैप है, इसको ढक दिए, इसको ढक दिए, इसको इससे किए, कितना आया? -3। फिर माइनस साइन दे के इसको किए तो कितना आया? -4। तो कितना आया आंसर? आई कैप 2 + 9 माइनस जे कैप 6 में से गया -5 और 4 3 तो इसका मतलब 11 आई कैप माइनस +5 जे कैप और -7 के कैप। ये कितना आया? A क्रॉस B आया। और निकालना क्या है अपने को? मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। जब हम बताए थे कि तीनों यूनिट वेक्टर के फॉर्म में और एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये याद है फार्मूला? ये वेक्टर A बराबर AX I कैप BY J कैप प्लस CZ K कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A बराबर √AX² प्लस BY² प्लस CZ² हो जाता है।
इसका मतलब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस माइनस 7 का स्क्वायर। कोफिशिएंट का स्क्वायर हो जाता है, कोफिशिएंट निगेटिव साइन के साथ है तो निगेटिव का स्क्वायर हो गया। ये कितना आया 121, 25, 49, ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, आंसर आ जाएगा। डिटरमाइन द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 10k कैप ऑफ द वेक्टर टू k कैप। अभी देखो हैं, बता देता हूँ, टाइम नहीं है। अभी देखो इस सवाल का सॉल्यूशन a क्रॉस b है, ठीक है। पूछ रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या यूनिट वेक्टर क्या होगा। अच्छा यहाँ पर यूनिट वेक्टर n कैप इज इक्वल टू, यहाँ लिखता हूँ n कैप इज इक्वल टू a क्रॉस b बटा मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है, ठीक है, हम बताए थे ना एक दिन, यूनिट वेक्टर n बराबर वेक्टर a बटा उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर a का। हाँ, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर पूछ रहा है तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट रखेंगे और उसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड। अभी देखो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। इधर i j k, ठीक है, 3 माइनस 5 10 जाएगा माइनस 60 i कैप माइनस कितना 54 माइनस माइनस प्लस ना j कैप और इधर कितना 45 k कैप। अब ये तो a क्रॉस b का वैल्यू आ गया माइनस 60 i कैप प्लस 54 j कैप प्लस 45 k कैप, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट माइनस 60 का स्क्वायर प्लस 54 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, ठीक। इसको निकाल देंगे और इसका आंसर में क्या लिख देंगे, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 60 i कैप प्लस 54 j कैप प्लस 45 k कैप बटा, मान लेते हैं इसका आंसर ये आया जो आया, ठीक है ना। चलो अपना कर लेना।